देखिए यहाँ पे इसको एथी को टेबल को ध्यान से देखिएगा। 8.2 में हम इस टेबल को पहले सबसे आसान बनाने वाले हैं, आसान बताने वाले हैं। आप कभी भूल नहीं सकते इस चीज़ को एकदम। इस चीज़ में हम साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 तक हमें मैट्रिक क्लास के लेवल में इस चीज़ पढ़ना है हमें। ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक टेन कॉट ये कहीं भी हो सकता है, ये सब मान कहीं भी हो सकता है। इस चीज़ को हम मान निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कुछ लोग याद करते हैं, तो याद करने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल भी जाते हैं। लेकिन हम टेबल के अनुसार आपको इसके बनाने के लिए बता देते हैं कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, आखिरी अंत तक आपको याद रहेगा। ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने 0 से 4 तक अंक लिख लिया। शुरू से करेंगे। देखिए साइन कॉस टेन सब लिखे ऐसे 0, 30, 45, 60, 90 ये सब डिग्री है। ध्यान से देखिएगा। एकदम एकदम इमेजिंग चीज़ है, एकदम आप लोगों को याद रहेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह समझ जाइएगा। ये चीज़ आपको याद रहेगा तो 8.2 आपके लिए लफड़ा नहीं होगा, आप अच्छी तरह से उसे बना सकते हैं। ध्यान से 0, 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद क्या करना है कि जो अंतिम अंक है, तो अंतिम अंक हमारा ये 4 है, सबके बट्टे में लिख देंगे। जो अंतिम अंक है सबके बट्टे में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सब पे रूट चढ़ा देंगे। क्लियर। 0/4 का मतलब होगा 0, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान तो क्या होगा 0, सिंपल। उसके बाद वर्गमूल आप लोग को आता ही होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता होगा। 1 का वर्गमूल होगा 1 और 4 का वर्गमूल होगा 2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता तो 1/2। उसके बाद अगला पार्ट क्या है देखिएगा ध्यान से, 2 दूनी के 4, यानी कि 1/में 2। रूट में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता, रूट में ही लिख देंगे, यानी कि 1/2। यदि साइन अगर 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। कैसे कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसे रूट में ही डाल देंगे। अब देखिए यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट में ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। बाबू 4 से 4 खत्म, एक बार में 1 का वर्गमूल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए एकदम क्लियर। अगर साइन 0 का मान तो 0, साइन 30 का तो 1/2, साइन 45 का मान तो 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन तक तो हमारा काम क्लियर। उसके बाद कॉस का मान कैसे लिखना है तो कुछ करना नहीं है, उलट के लिख देंगे, पीछे वाले को आगे कर देंगे। क्या है 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद है 1/√2, उसके बाद है 1/2 और 0। इसे पलट के लिख देंगे बस। पीछे वाले को आगे लिख देंगे, आगे वाले को पीछे लिख देंगे। अगर आपसे कोई पूछे साइन कॉस 0 डिग्री के मान तो 0, 30 का तो √3/2, 45 का 1/√2 और 60 का 1/2, 90 का 0। ये काम खत्म। अब सेक थीटा बराबर देख लीजिए, सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। यह फार्मूला आप लोगों को बताया नहीं है, 8.1 में नहीं था ये, आप लोगों को ये सूत्र नहीं बताया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। 8.4 पढ़ेंगे तो इस सूत्र का हमें जरूरत पड़ेगा, तो उस समय आप लोगों को बताएंगे। 1/cos सेक थीटा बराबर 1/cos होता है, तो 1/cos का मान क्या है, फिर बाबू 1/cos होगा तो 1 लिख देंगे, cos का मान क्या है √3/2, 1/1/√2, 1/1/2 और 1/0। यानी कहने का 1/cos तो 1 लिख देंगे, cos का मान लिखते जाएंगे। अब 1/1 का मतलब होगा 1। अब इसे पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा। इसे पलटेंगे √2/1 होगा। इसे पलटेंगे तो क्या होगा 2/1 होगा। 1/0 का मतलब होता है इंडेफिनिट। अगर कोई भी अंक हो उसके बट्टे में अगर शून्य है तो उसका मान होता है इंडेफिनिट या अपरिभाषित। कॉस का मान आ गया, सेक आया तो कॉसेक इसका उल्टा होगा, क्योंकि सेक का कॉसेक का उल्टा कॉसेक। पलट देंगे क्या होगा 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद 1। ये तो हमारा काम क्लियर, सिंपली बना सकते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को आप कभी भूल नहीं सकते हैं अगर थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे तो। अगले पॉइंट में क्या है देखिएगा ध्यान से। अब tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है sin/cos, तो केवल sin/cos होगा। तो देखिए sin/cos, साइन का मान है 0, cos का मान 1, यानी कि साइन का मान ऊपर, cos का मान नीचे। यहाँ 1/2 और 3/2,
उसके बाद 1/√2 बटे में 1/√2। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, √3/2 और 1/2। उसके बाद क्या है 1/0। साइन का मान ऊपर, कॉस का मान नीचे। पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो होगा क्या होगा 0/1 के मतलब 0 होगा। इसको अगर लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इसके बट्टे में √2 है, इसके बट्टे में 2 खत्म, 1/√3। √2 से √2 खत्म, इसके बट्टे में √2, इसके बट्टे में √2, तो 1/1 का मतलब 1। 2 से 2 खत्म, तो बचा क्या √3/1 तो 3, और 1/0 का मतलब होगा इंडिफिनिट। अब आप उल्टा लिख देंगे इसका, कॉट का इंडिफिनिट, √3 1 1/√2, और उसके बाद क्या होगा 0। एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज़ को अगर समझ में नया हो आप लोग कमेंट में ज़रूर डालें। कमेंट में डालने के बाद कोई भी अगर परेशानी हो रही है आप लोगों को, तो फिर से हम आप लोगों को बता देंगे कि हाँ ये चीज़ आप लोगों को त्रुटि होगी जिस चीज़ में, हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता देंगे। इसके बाद हम आप लोगों को लेसन बता रहे हैं। इस वीडियो को हम आप लोगों को देखिए अच्छी तरह से बता रहे हैं। फार्मूला होता है, फार्मूले पे पहले डायरेक्ट बता रहे हैं पहले, उसके बाद 2 तरीके से बना देंगे इसको। साइन 60 डिग्री का मान देख लीजिएगा √3/2 होता है, फार्मूले में देख लीजिएगा। और जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का मान होता है। जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का मान होता है। cos 30 का मान क्या होगा √3/2 आप प्लस साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, और cos 60 का मान होगा 1/2। आप लोग देख सकते हैं। √3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 के कितना होगा 9, अब बट्टे में 4 प्लस 1/4। अब देख लिया जाए, 9 का वर्गमूल होगा 3, बट्टे में 4 प्लस 1/4। बट्टे पे के जोड़ बनाएंगे तो 4 लघुत्तम हुआ, 4 से 4 खत्म, 3, 4 से 4 खत्म तो 1, 4/4, 4 से 4 खत्म, 1 हो गया आंसर। दूसरी विधि, इससे हम इस क्वेश्चन को आप बता रहे हैं दूसरी विधि से। दूसरी विधि में क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसे इंटर लेवल में आप लोगों को पढ़ना होगा, आगे मिलेगा इसी सूत्र। एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी। देख लीजिएगा सिंपल तरीके से, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी हुआ, तो हम लिखेंगे साइन ए के जगह पर, देखिए यहाँ ए था तो ए ले लिए, बी था तो बी ले लिए, तो ए के जगह पे है 60 और बी के जगह पे है 30, तो साइन 90 होगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 लिखे हैं और गुना tan 45 डिग्री का मान होता है 1। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस cos 30 का मान होगा, देख लीजिए cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान होगा, तो बाबू जब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, फिर माइनस साइन, जो cos 30 का मान होता है वो साइन 60 का मान होता है, देख लेना है उसमें। तो इसका भी मान होता है √3/2। बाबू क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने क्या होगा 1 प्लस √3। जब भी अंक अंडर रूट में रहता है उस पर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, 3 हुआ। अब बट्टे में 2 2 के 4 प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा 3, अब बट्टे में 4 क्या होगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। बट्टे पे के जोड़ बना लेंगे, लघुत्तम होगा 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 से 4 खत्म 3, 4 से 4 खत्म 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन क्या करना है हमको, 8 3 11 माइनस 3/4, तो होगा क्या 11 में 3 जाएगा तो 8/4, 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा। आप लोग को इस वीडियो में सूत्र बताए हैं और 2 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग इस चीज़ को, सूत्र को पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा, 2 वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद हम आगे जो होगा अगले वीडियो में बताएंगे।